संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकाल के लिए। आज आखिरी दिन था, संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। सवाल जवाब हो पाते, कुछ बातचीत वहां पर हो पाती, उससे पहले कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई, प्रधानमंत्री आए लोकसभा के अंदर, नरेंद्र मोदी आए, लेकिन महज 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास कार्रवाई चली और उसके बाद में कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 2-3 बड़ी बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उनसे कल सवाल किए जा रहे थे कि कैसे इतना हंगामा हो गया, दोनों तरफ से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो फिर वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, मार्शल क्यों नहीं थे, सारे सवाल पूछे गए। लेकिन आज ओम बिरला ने एक नया आदेश एक तरीके से दे दिया। उस आदेश पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के लिए एक गुगली के तरीके से यह आदेश काम करेगा। बड़ा सवाल है, गहराई से समझना भी, आगे देखना भी। दूसरी बात यह है जो गौर करने वाली है कि आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें मैं आपको 40 सेकंड का, मिनट भी नहीं, 40 सेकंड का एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें ओम बिरला साहब, पूरी कार्रवाई 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास चली है, 3.5-4 मिनट के आसपास। तो 40 सेकंड में ही ओम बिरला साहब ने, उन्होंने कानून मंत्री को कहा कि आप सदन के अंदर प्रस्ताव रखें। उन्होंने प्रस्ताव रखा भी और ध्वनि मत से उसको पास भी करवा दिया गया। ना पर विपक्ष का चेहरा भी नहीं दिखाया। तो बड़ी बात है यह सोचना कि क्या वाकई जो है देश में, जब हम संविधान के लागू हुए 75 साल का जश्न मना रहे हैं, 2 दिन की विशेष चर्चा का आयोजन भी किया गया। उसमें जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक टिप्पणी की गई, उसके बाद बवाल मचा। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा के अंदर सभापति हो, क्या वो सदन को चलाने की मंशा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं? बड़ा सवाल यह है। सबसे पहले आप एक बार जरा देखिए कि उन्होंने महज 40 सेकंड के अंदर जो है वो प्रस्ताव पास करवा लिया। और जब वो कह रहे हैं कि जो इसके पक्ष में हां कहते हैं तो वो अपना हाथ उठाइए, आवाज लगाइए, तो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनको दिखाया जा रहा है। लेकिन जब वो ना का सवाल पूछते हैं तो विपक्ष के सांसदों की ना तो आवाज आती है, ना विपक्ष के सांसदों को दिखाया जाता है। मैच 40 सेकंड का है, गौर से देखिए। आइटम नंबर 31 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पक्ष में हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इसके बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने एक आदेश एक तरीके से पारित किया। और यह आदेश किसके लिए क्या काम करेगा, देखने वाली बात रहेगी। उन्होंने कहा कि संसद के परिसर में द्वार पर किसी भी तरह से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। कमाल की बात है ना, विपक्ष के पास में एक ही तो जगह बची थी कि कम से कम उस संसद परिसर में आकर के अपनी बात को कहें, और वो भी संसद के शुरू होने से पहले वो ऐसा काम करते थे। उस चीज को भी बंद करवाया जा रहा है। संसद के अंदर संसद चलती नहीं है। वहां पर अगर संसद चलती भी है तो विपक्ष का चेहरा टीवी पर दिखाया नहीं जाता है, विपक्षी सांसदों को नहीं दिखाया जाता है। और अगर विपक्षी सांसद बाहर अपनी बात रख रहे थे तो उसके लिए भी कह दिया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। पहले जरा ओम बिरला साहब का आज ये देखिए, और उसके बाद में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज भाजपा फिर से संसद के बाहर प्रोटेस्ट पर उतर आई। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ओम बिरला साहब ने यहां पर कह दिया
कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो भाई प्रोटेस्ट करे कहां पर? दिल्ली के अंदर एक जंतर मंतर नाम की जगह है, आप सब जानते होंगे, लेकिन वो जंतर मंतर नाम की जगह भी अब 100 मीटर के दायरे में भी नहीं रही है। उस जंतर मंतर नाम की जगह को भी मैं पहले से देखता रहा हूं, वर्षों से। वहां पर प्रोटेस्ट होते थे, जो पार्लियामेंट थाना है उसके बाहर भी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन अब सब बंद कर दिया गया है। अब पर्टिकुलर वो जो जंतर मंतर का एरिया है, उसमें सिर्फ 50 मीटर के आसपास जो है वो प्रोटेस्ट की अनुमति है। उसमें भी 2 लेयर 3 लेयर की बैरिकेटिंग की हुई है, बाकायदा सिक्योरिटी चेक करके वहां पर जाने दिया जाता है, तब उसके बाद में बस वहीं पर बात खत्म। आप देखिए, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज भाजपा के सांसद नारे लगा रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी राहुल गांधी की। अनुराग ठाकुर के वो बयान आपको याद है? याद होगा, जो आपको नारे लगवा रहे थे लोगों से, गोली मारो डैश 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 डैश, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। तो यही साहब गुंडागर्दी के ऊपर जो है वो यहां पर नारे लगवा रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, प्रियंका गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। अब इन दोनों चीजों को भी आप छोड़ दीजिए। 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास यह कार्रवाई पूरी चली, और आप देखिए कि जब सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया तो उस वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कार्रवाई को स्थगित करना मजबूरी हो गई थी। बाकायदा पहले वंदे मातरम की धुन बजती है, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से तमाम सांसद वो खड़े होते हैं, और उसके जस्ट बाद में एक भी शब्द नहीं बोला गया। गौर से सुनिएगा आप, पूरे वंदे मातरम की धुन आपको नहीं सुना रहा हूं, आखिरी का हिस्सा वो आपको सुना रहा हूं, और उसके तुरंत बाद में बगैर एक शब्द बोले कार्रवाई को स्थगित कर दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अब बताइए इसको क्या कहा जाए? ओम बिरला साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको कोशिश करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष ने बाद में बहिष्कार कर दिया। जो चाय पार्टी होती है, चाय आपस में बुलाकर के दोनों के साथ में चर्चा मंत्रणा होती है, उसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ओम बिरला साहब को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के पास में ये सारा जो है वो आदेश है, वही चेक कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। तो सीसीटीवी सबूत वो लोगों के सामने रखने चाहिए थे, सांसदों के सामने रखने चाहिए थे, वो तो हुए नहीं। और आज दोबारा से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सड़कों पर उतर रहे। देखिए तस्वीर, देखिए आप, दोबारा से विपक्षी सांसद सड़कों पर उतर करके अमित शाह के इस्तीफे और अमित शाह के माफी की मांग कर रहे थे, और संसद के बाहर विजय चौक से लेकर के और संसद तक उन्होंने मार्च निकाला। तो आप बताइए विपक्ष कहां जाए आखिरकार? क्या इस देश में अब वही होगा जो सत्ता पक्ष चाहेगा? क्या संसद के अंदर और संसद के बाहर बिल्कुल एक तरीके से स्कूल के बच्चे जैसे बैठते हैं वैसे बैठो, टीचर ने कुछ बोल दिया सुन करके वापस घर चले जाओ? एक एक सांसद 10-10 लाख लोगों की आवाज बनता है, और वो 10-10 लाख लोग, इस देश के 140 करोड़ लोग, वे सोचते होंगे ना कि संसद चलनी चाहिए, हमारी सड़क पर, पानी पर, बिजली पर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे वहां पर फला जगह पर पुल नहीं बन रहा है, पुल के बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारे यहां सड़क नहीं बन रही है, नाला नहीं बन रहा है, नहर नहीं आई है, तो इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। गरीब भूखे मर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये संसद के अंदर जो कुछ हुआ है, इसको देश और दुनिया देख ही रही है, और देख रहे हैं कि कैसे संसद को चलाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में मकर द्वार के सामने जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह एक सुनियोजित साजिश थी। 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर अपमानजनक बात कही, और उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया गया। जबकि गृह मंत्री के सामने के अपमानजनक बयान पर पूरे विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से मांग की थी गृह मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। हमने मांग भी रखी थी कि अमित शाह की माफी मांगे वो,
अब इस घटनाक्रम में जो एफआईआर हुई है वह राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि अंबेडकर जी और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। क्या वाकई यही साजिश है कि कल जो विपक्षी सांसदों के साथ में टकराव हुआ है सत्ता पक्ष के सांसदों का, और उसके बाद में ओम बिरला साहब ने कह दिया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो कल जो किया गया, जो टकराव आपस में हुआ, तो वो इसीलिए करवाया गया कि टकराव होगा, लड़ाई होगी और लड़ाई के बाद में सरपंच कह देंगे भाई अपने अपने घर में रहो, कोई इधर उधर नहीं आया जाएगा। फायदा किसको हुआ? फायदा सत्ता पक्ष को हुआ। फायदा यह हुआ कि संसद के अंदर, संसद या तो चलती नहीं है, चलती है तो कैमरा प्रधानमंत्री पर या सत्ता पक्ष पर रहता है ज्यादातर। रिकॉर्ड पर बात है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों को बार बार जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इसके लिए मिन्नती करनी पड़ती है। तो क्या ये नई गुगली है भाजपा की जिससे का पूरा फायदा उनको हो रहा है? लेकिन सवाल अब यह है कि संसद के दोनों सदन वो इस पूरे सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो अब विपक्ष सड़कों पर इस लड़ाई को कैसे लेकर के जाता है, सड़कों पर इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ता है, और सड़क के साथ साथ क्या विपक्ष इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के रुख पर भी जो है लेकर के जाएगा? सवाल इस बात का भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।